बॉलीवुड पर सिर्फ महेश बाबू ने ही नहीं बल्कि साउथ के इन स्टार्स ने भी दिया है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अपनी इस स्टेटमेंट में इन स्टार्स ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई। बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री विवाद को लेकर क्या कहा था साउथ के इन स्टार्स ने, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। हाल ही में फर्स्ट इंडिया फिल्मी से बात करते हुए साउथ स्टार महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो तेलुगु इंडस्ट्री में काम करके खुश हैं और वहाँ जो उन्हें सम्मान मिलता है उनके लिए बहुत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड पर महेश बाबू के अलावा साउथ सिनेमा के कई स्टार्स भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुके हैं। आइए आपको एक एक करके इन स्टार्स के बयान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस प्रियामणि की। प्रियामणि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने गेट ऑन द डांस फ्लोर और वेब सीरीज द फैमिली मैन में नजर आ चुकी हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने एक बार बॉलीवुड फिल्मों में दक्षिण भारतीय की छवि को लेकर कहा था कि लोगों के बीच अब साउथ स्टार्स मशहूर हो रहे हैं, वहाँ के टैलेंट को पसंद किया जा रहा है। एक समय था जब श्रीदेवी, रेखा, हेमा मालिनी बॉलीवुड पर राज करती थीं, लेकिन उनके बाद साउथ का कोई एक्टर उनके जैसा दिखाई नहीं दिया। हमने सिर्फ बॉलीवुड में हिंदी बोलने वाले लोगों को देखा है। ये लोग साउथ इंडियन स्टार्स को इस तरह से दिखाते थे कि उन्हें ठीक से हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती है। हमारी भाषा का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि अयो कैसा जी, क्या बोलता जी। बॉलीवुड में साउथ स्टार के साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार से प्रियमणि नाराज दिखी। अब बात करते हैं श्रुति हासन की। श्रुति हासन हिंदी के कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान में बताया था कि बॉलीवुड में उन्हें एक आउटसाइडर की तरह लगता है। एक्ट्रेस ने कहा था कि मुझे बॉलीवुड में हमेशा ही एक आउटसाइडर जैसा महसूस हुआ। यहाँ हमेशा ही नॉर्थ और साउथ वाली चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि मैं एक साथ 3 तेलुगु और तमिल फिल्में कर रही हूँ, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तुम हिंदी पर ध्यान नहीं दे रही हो, जैसे देश में सिर्फ वही एक इंडस्ट्री है। श्रुति हासन के साथ बॉलीवुड में हो रहे इस तरह के व्यवहार ने सभी को चौंका दिया था। बात करते हैं कन्नड़ के सुपरस्टार यश की। केजीएफ की सफलता के बाद यश पैन इंडिया स्टार बन गए हैं। एक बार सलमान खान ने सवाल किया था कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस पर यश ने प्रतिक्रिया दी थी और बताया था कि उनकी फिल्मों को पहले यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन बॉलीवुड में साउथ की रीमेक बनने लगी, जिससे लोगों को वहाँ के सिनेमा के बारे में पता चला। अब लोग साउथ सिनेमा के बारे में जानने लगे हैं। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, इसमें कई साल लगे हैं। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की। पुष्पा द राइज के बाद अल्लू अर्जुन भी पैन इंडिया स्टार बन गए हैं और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी मिल चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा था कि किसी और इंडस्ट्री में काम करने के लिए हिम्मत और रिस्क चाहिए। जब हम अपनी फिल्मों में हीरो का रोल करते हैं तो कोई भी हमारे पास उसी रोल के लिए आता है। मुझे किसी और रोल में दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरा आदमी भी आपके पास फिल्म के लिए नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़े स्टार को फिल्म में सेकंड लीड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको एक मेन लीड के तौर पर ही काम करना होगा। अब बात करते हैं रामचरण की। मैं आपको याद दिला दें कि साउथ के अलावा रामचरण बॉलीवुड की फिल्म जंजीर की रीमेक में भी नजर आ चुके हैं। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। ऐसे में एक्टर ने एक बार साउथ और बॉलीवुड पर बयान देते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि आज के समय में अलग अलग इंडस्ट्री के कलाकार मिलकर काम करें। रामचरण ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें साउथ को भी ध्यान में रखा जाए। सलमान खान ने कहा था कि साउथ में बॉलीवुड की फिल्में क्यों चलती है। मेरा मानना है कि इसकी वजह राइटिंग है। डायरेक्टर ही सारी सीमाओं को पार कर सकता है। हर राइटर को विजेंद्र प्रसाद और राजा मौली की तरह फिल्में लिखनी चाहिए। मैं एक ऐसी इंडियन फिल्म बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं बॉलीवुड के साथ काम कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर साउथ के टैलेंट को भी एक्सप्लोर करें और बड़ी फिल्में बनाएं। तो देखा आपने किस तरह से बॉलीवुड को लेकर साउथ स्टार्स ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। ऐसे में इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्में को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।